देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। महाराष्ट्र में नवनीत राणा और रवि राणा को पुलिस हिरासत में लेती है, उन्हें जेल में डाल देती है और कोर्ट से भी राणा दंपत्ति को फिलहाल अब तक किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने इन पर जारी मुकदमों को लेकर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है और आज ये फैसला जो है कोर्ट की तरफ से आएगा कि आखिर इन दोनों को जमानत मिलेगी या नहीं। ऐसी परिस्थितियों के बीच में नवनीत राणा और रवि राणा को भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थन है। बीजेपी नवनीत राणा की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठा रही है। बीजेपी की तरफ से कई नेता हैं जो खुलकर सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि नवनीत राणा ने अगर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही तो हनुमान चालीसा पढ़ना या हनुमान भक्त होना राजद्रोह कैसे हो सकता है। आपको बता दें, ठाकरे सरकार के खिलाफ नवनीत राणा ने उतरने का मन बनाया। उद्धव ठाकरे के निजी निवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया। हालांकि वो पाठ उन्होंने किया नहीं। जब नवनीत राणा के घर के बाहर शिव सैनिकों का विरोध हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था, तो उसे देखते हुए नवनीत राणा ने अपना मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का जो पूरा प्लान था उसे रद्द कर दिया। लेकिन पुलिस देर शाम नवनीत राणा के घर पर पहुंच जाती है, नवनीत राणा और उनके पति को गिरफ्तार करती है, उन पर कई तरह के मामले दर्ज करती है और फिलहाल राणा दंपत्ति जेल की सलाखों के पीछे हैं। आज कोर्ट इनकी जमानत पर अपना फैसला सुनाने वाली है, लेकिन सियासी गलियारों में असदुद्दीन ओवैसी इस मामले पर अपना पक्ष अब रख रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी आप सब जानते हैं, फिलहाल देश में हिंदू मुस्लिम विवाद एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है और ये विवाद सिर्फ महाराष्ट्र में जोर नहीं पकड़ रहा। दिल्ली में जिस तरह से जहांगीरपुरी में हिंसा हुई, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मस्जिदों पर से लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं, कई मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर का वॉल्यूम कम किया जा रहा है, राजस्थान में जिस तरह से मंदिरों पर बुलडोजर चल रहा है, तो हालात फिलहाल गंभीर हैं। ऐसी गंभीर परिस्थितियों के बीच में असदुद्दीन ओवैसी नवनीत राणा पर कटाक्ष करते हैं और इस मामले पर अपना पक्ष रखते हैं। ओवैसी ने क्या कुछ कहा इस मुद्दे पर सुनिए जरा। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी पर हनुमान चालीसा पढ़ने वाली नवनीत राणा पर करारा हमला बोला है। देश में धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउडस्पीकर को लेकर फिलहाल एक बड़ा विवाद छिड़ा है और इस विवाद के चलते निर्दलीय सांसद नवनीत राणा अपने पति रवि राणा के साथ जेल की सलाखों के पीछे हैं। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार मंदिरों मस्जिदों पर बजने वाले लाउडस्पीकर का वॉल्यूम कम कर रही है, बड़े पैमाने पर लाउडस्पीकर उतरवाए जा रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा का ये विवाद चल रहा है। अब इस कड़ी में असदुद्दीन ओवैसी नवनीत राणा और बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हैं। ओवैसी का कहना है, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को गरमाकर साजिश कर रही है। हमें रमजान का पवित्र महीना भी सुकून से मनाने नहीं दिया जा रहा। जब महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी तब लाउडस्पीकर का मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया? उस समय इस समस्या को हल क्यों नहीं किया गया? असदुद्दीन ओवैसी ने नवनीत राणा पर भी तंज कसा। जिस तरह से नवनीत राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही थी, नवनीत राणा के इसी कदम पर कटाक्ष करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अगर मैं पीएम आवास के सामने नमाज अदा करूं तो भला क्या होगा? असदुद्दीन ओवैसी इस मामले को लेकर दावा कहते हैं, उनके लिए ये कहना अनुचित होगा कि वो प्रधानमंत्री आवास के सामने नमाज अदा करना चाहते हैं। आपको बता दें, नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी दी थी। असदुद्दीन ओवैसी ने इसी मामले को लेकर नवनीत राणा को घेरा और कहा, सुप्रीम कोर्ट राजद्रोह के आरोप की बारीकी से जांच कर रहा है। दंपत्ति को उद्धव ठाकरे को हनुमान चालीसा का पाठ करने की चुनौती देने से बचना चाहिए था। आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत पर भी निशाना साधते हैं और कहते हैं, संजय राउत को मुझे इस विवाद में नहीं घसीटना चाहिए। उन्हें राज ठाकरे को भड़काने के लिए मेरा नाम हिंदू ओवैसी नहीं बताना चाहिए। ये ठाकरे परिवार का अंदरूनी मामला है।
उन्हें इसका समाधान निकालने की कोशिश खुद ही करनी चाहिए थी। राज ठाकरे पर नफरत को संस्थागत बनाने का आरोप लगाते हुए ओवैसी ने कहा, मुस्लिम समुदाय को सामूहिक दंड दिया जा रहा है। एक सभा को संबोधित करने के लिए ओवैसी पहुंचे, जहां वो कहते हैं भाजपा की तरफ से नफरत को संस्थीकरण बनाया जा रहा है। राज ठाकरे सिर्फ नफरत के इस संस्थानीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। मुस्लिम समुदाय को सामूहिक सजा दी जा रही है।